नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अंश एग्ज़ाम ट्रिक में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि UPSSC PET में पुरस्कारों का एक स्पेशल टॉपिक दिया गया है। स्टैटिक जीके में पुरस्कारों का विशेष महत्व होता है। उसी को ध्यान में रखते हुए दोस्तों, आज हम जो पुरस्कार है उन पुरस्कारों में से एक पुरस्कार से बनने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं सबको सिलेक्ट करके आपके सामने लाया हूं और इसमें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की बात हम आज कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों हम बता दें, कोई भी एग्ज़ाम हो, आप UPSSC PET दे रहे हैं या फिर आप SSC GD दे रहे हैं या फिर आप टेट या सुपर टेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो जो वहाँ पे पुरस्कार जो पूछे जाते हैं ये कुछ ऐसे पुरस्कार हैं जो हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि आपके लिए हम ये जितने भी ऐसे पुरस्कार हैं सारे पुरस्कारों की एक सीरीज़ लेकर आएंगे जिसमें हम सारे पुरस्कार को कवर कर रहे होंगे। तो दोस्तों चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। तो दोस्तों हम आपको बताते हैं कि जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है इसे एशिया का नोबेल कहा जाता है, यानी कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि एशिया का नोबेल किसे कहा जाता है, तो आप क्या बताएंगे? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। इसके बाद दोस्तों हम आपको ये बता दें कि इस पुरस्कार को फिलीपींस के जो राष्ट्रपति हैं उनकी याद में दिया जाता है, यानी कि जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है वो फिलीपींस के राष्ट्रपति की याद में दिया जाता है। फिर जो दूसरा क्वेश्चन है इससे पूछा जाता है कि जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है वो जो है किसकी याद में दिया जाता है, तो आप क्या बताएंगे? फिलीपींस के जो राष्ट्रपति हैं उनकी याद में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है। फिर दोस्तों हम बात करते हैं, अगला जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है वो है कि जो है फिलीपींस की जो राजधानी है, यानी कि जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है वो फिलीपींस की राजधानी क्या है? मनीला। फिलीपींस की राजधानी मनीला में दिया जाता है, यानी कि जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है वो फिलीपींस की राजधानी मनीला में दिया जाता है। और दोस्तों यह पुरस्कार जो है, यानी कि जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है ये सर्वप्रथम किसको दिया गया था? ये सर्वप्रथम जो है ये पुरस्कार विनोबा भावे को दिया गया था। और दोस्तों विनोबा भावे को गांधी जी का जो आध्यात्मिक उत्तराधिकारी के रूप में जाना जाता है। विनोबा भावे को गांधी जी के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी के रूप में जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, विनोबा भावे के नेतृत्व में तेलंगाना के पोचमपल्ली में 1951 में दोस्तों ये क्वेश्चन जो है पूछा गया था कि जो तेलंगाना जो पोचमपल्ली गांव है वो किस राज्य में स्थित है। अभी जो है टेट का पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया था कि जो पोचमपल्ली गांव है वो किस राज्य में स्थित है, तो दोस्तों ये तेलंगाना में स्थित है। तो विनोबा भावे के नेतृत्व में 1951 में तेलंगाना पोचमपल्ली में भूदान आंदोलन आरंभ हुआ था। भूदान आंदोलन क्वेश्चन पूछा जाता है, भूदान आंदोलन किसके नेतृत्व में आरंभ हुआ था, तो आप क्या बताएंगे? विनोबा भावे के नेतृत्व में। अगर आपसे सन पूछता है तो आप बताएंगे 1951 में। फिर दोस्तों करंट का क्वेश्चन है और आपसे पूछा जा सकता है कि 2019 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किसको दिया गया है, तो आप बताएंगे 2019 का जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है वो NDTV के पत्रकार रवीश कुमार को दिया गया है। यानी आप जानते हैं भारतीय मीडिया, तो उसमें भारतीय मीडिया में एक ऐसे पत्रकार को चुना गया है जो लोगों की स्थिति को सही दिखाते हैं, यानी कि रवीश कुमार। इसके बाद फिर दोस्तों हम बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि अरविंद केजरीवाल को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है। अरविंद केजरीवाल और भूपेन हजारिका को भी रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है। तो दोस्तों ये था हमारा पुरस्कारों पर पहला वीडियो। पुरस्कारों पर जितने भी ज्ञानपीठ पुरस्कार है, साहित्य अकादमी पुरस्कार है, भारत रत्न पुरस्कार है और जो वीरता के क्षेत्र में दिए जाने वाला जो पुरस्कार है अशोक चक्र है, और इसके बाद खेलों के क्षेत्र में राजीव गांधी खेल रत्न है। इन सारे पुरस्कारों की हम एक प्लेलिस्ट तैयार करेंगे जिसमें सारे क्वेश्चन को हम कवर कर रहे होंगे। एग्ज़ाम आते आते हमारा पुरस्कारों का ये टॉपिक समाप्त हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप सभी का वीडियो हमारा देखने के लिए धन्यवाद। कैसा लगा हमारा ये वीडियो आप हमारे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं।